तो भरतपुर के कामा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। नाबालिग की लापरवाही से युवक की जान यहां पर चली गई। प्याज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में युवक आया है और हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक जो था वो मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है, ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो नाबालिग की लापरवाही से युवक की जान गई। भरतपुर के कामा में रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। हादसा सड़क हुआ, जहां पर सड़क हादसे के बाद में घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है, ट्रैक्टर को जब्त किया है और काफी ज्यादा स्पीड में ये जो ट्रैक्टर है वो बताया जा रहा था। फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है और नाबालिग की लापरवाही यहां पर कहीं ना कहीं सामने आई, जिससे युवक की जान भी चली गई। तो प्याज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में युवक जो है वो आया है। तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक जो था हादसे के बाद गाड़ी को मौके पर छोड़कर ही फरार हो गया है। फिलहाल उसकी तफ्तीश भी कर रही है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है, ट्रैक्टर को जब्त फिलहाल कर लिया है और हर पहलू पर फिलहाल जो तहकीकात है वो इस मामले में पुलिस ने शुरू कर दी है। तो भरतपुर के कामा में रफ्तार का कहर और प्रदेश के अलग अलग स्थानों में रफ्तार का जो कहर है वो अलग अलग दिन देखने को मिलता है। भरतपुर के कामा में सड़क हादसा एक हुआ। एक नाबालिग की लापरवाही से युवक की जान यहां पर चली गई, जिसके बाद प्याज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में जो युवक आया उसकी मौत हो गई। ऐसे में कोरोना टीकाकरण अभियान और नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर चूरू जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा तारानगर दौरे पर रहे, जहां सावरमल वर्मा ने तारानगर उपखंड कार्यालय और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए की गई तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर वर्मा ने उपखंड कार्यालय में सफाई व्यवस्था की और उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच कर वैक्सीनेशन के लिए की जा रही तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश दिए। हेल्थ केयर वर्कर्स का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी प्रारंभिक तैयारियों के लिए मैंने इसका CSC तारानगर का निरीक्षण किया और जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश है, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उनसे निर्देश जो प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। मैं समझता हूँ यहाँ इन्होंने जो व्यवस्था की है ठीक है और अगर सुधार की गुंजाइश भी होगी तो ये करेंगे उसको। जालौर के सायला में विदुषी साध्वी सूर्य किरणा श्री जी का देवलोक गमन भांडवपुर जैन तीर्थ में हुआ। देवलोक गमन जैन समाज सहित भक्त भाविकों में शोक की लहर देखने को मिली। 13 जनवरी को पालकी यहां पर निकाली जाएगी और भांडवपुर जैन तीर्थ में अंतिम संस्कार उनका होगा। खबर है राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र से, जहां बडाडा के पास मुर्गियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में चालक और खलासी चोटिल हो गए, तो वहीं हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने JCB की सहायता से पिकअप को साइड कर यातायात पुनः सुचारू करवाया। तो वहीं यूपी के आगरा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ यहां पर हुई और पुलिस के हत्थे 9 बदमाश उसके बाद चढ़े हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में ये बदमाश थे। कार को रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग यहां पर की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और पैर में गोली लगने से एक बदमाश उस दौरान घायल हुआ। साथ ही कार्रवाई में दरोगा राहुल कटियार भी और बदमाशों से कार, 3 तमंचे, कारतूस बरामद उन्होंने की। दरअसल खंदौली क्षेत्र के मुड़ी चौकी के पास ये पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ की वारदात है वो हुई है। एक अभियुक्त है जिसके पैर में गोली लगी। जिस अभियुक्त के पैर में गोली लगी उसका नाम है वर्दी उर्फ गोपाल। इसके ऊपर तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये थाना अछनेरा में एक मुकदमे में ये वांछित भी चल रहा है। इन पूरे गैंग के जितने भी सदस्य हैं पूरे सबको मिला के तकरीबन 4 अवैध असलहे बरामद हुए हैं,
और 1 दर्जन के आसपास इनके पास कारतूस हमें बरामद हुआ है। राजधानी जयपुर के सिवार मोड़ पर निजी अकेडमी में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आदर्श समाज मानव कल्याण संस्थान की ओर से ये दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले तेजवीर को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया गया, तो वहीं अन्य विजेताओं को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। खबर भरतपुर के कामा से, जहां सबलाना गांव में एक निर्माणाधीन मकान भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। तो वहीं घर में सो रहे करीब आधा दर्जन लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कुछ मवेशियों की मौत भी हो गई है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को कामा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में अलवर के लिए रेफर किया गया, जहां एक महिला की फिलहाल जो स्थिति है वो नाजुक बताई जा रही है। साथ ही इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का भी आकलन किया गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में जांच प्रारंभ कर दी है। सूचना आई सबलाना गांव में एक मकान गिर गया, जिसके मौके पर पहुंचे तो वहाँ 2 बच्चे और एक औरत जिनके चोटें आई हैं, 3 बकरी मर गई, एक भैंस जो जीवित अवस्था में है, लेकिन और पूरा मकान धराशायी हो गया, जिनको कामा हॉस्पिटल लाए, यहाँ से रेफर भरतपुर। राजधानी के चाकसू शिवदासपुरा थाना इलाके के रिंग रोड पुलिया के पास हरियाणा जा रहा कच्चे चावलों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक रिंग रोड की रेलिंग को तोड़कर सड़क के किनारे पलट गया। वहीं मौके पर पेट्रोलियम गाड़ी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से सड़क के किनारे से ट्रक को हटाया गया। वहीं मौके पर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया, लेकिन इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत रही। खबर नागौर के कुचामन सिटी से है, जहां रोडवेज बस स्टैंड स्थित सेंट्रल बैंक में रुपए जमा करवाने पहुंचे एक व्यक्ति के बैग से 30,500 रुपए शातिर बदमाशों ने पार कर लिए। पीड़ित को बैंक में पर्ची भरने के लिए इस बात का पता चला और जिसके बाद बैंक प्रबंधन के जरिए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पता चला कि 2 युवतियों ने योजनाबद्ध तरीके से बैग से रुपए पार किए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों युवतियों की तलाश में जुटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का आयोजन हुआ। वर्चुअल तौर पर आयोजित इस सम्मेलन का विषय लोक कल्याणकारी राज्य तथा सुशासन हेतु वैदिक विमर्श रहा। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ने वेदों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभी विद्वानों ने जो अपने विचार प्रकट किए, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि शासन और सुशासन किस प्रकार से संभव हो, वो ध्वनि निकल रही थी तमाम वक्ताओं के मुख से। स्वामी विवेकानंद का जयंती का वर्ष भी और आज का दिन भी एक महत्व रखता है। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया और संयोग से जब ये युवा दिवस मनाया गया प्रथम, उस वक्त मैं
थोड़े समय के लिए केंद्रीय मंत्री था स्पोर्ट्स और युवाओं का। उसी वक्त राजीव गांधी जी ने इसका शुभारंभ किया था। स्वामी विवेकानंद के संदेश को आत्मसात हम लोग करें ऐसे वक्त में, ये भी अपने आप में मैं समझता हूं कि मानवता के लिए भी, शांति के लिए, सद्भावना के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो हालात चलते हैं पूरे देश के अंदर शासन में, तब लगता है कि अगर हम अपनी पुरानी परंपराओं को आत्मसात कर लें और जितने वेदों का अपना स्थान है, अपना संदेश है सदियों से, प्राचीन काल से। स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भी पुष्पांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित। इस मौके पर युवा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया। सभी ने यहां पर शुभान्वित उन्हें याद किया। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों से गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की। तो वहीं इस दौरान सभी विभागों को कार्यों का बंटवारा कर जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस बैठक में पुलिस उप अधीक्षक संजय सिंह चंपावत समेत कई लोग उपस्थित रहे। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान का प्रथम चरण जारी है। तो वहीं टोंक के भामाशाह भी निधि समर्पण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी के तहत टोंक के भामाशाहों की ओर से 3,61,11,000 रुपए से अधिक की राशि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दी गई है। इस दौरान एक निजी कॉलेज में निधि समर्पण अभियान के तहत विशेष समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रांत प्रचारक निम्बाराम, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजाराम समेत कई लोगों ने संबोधित किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश भर में मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक घर घर जाकर श्री राम मंदिर के लिए सहयोग के लिए एक अभियान की योजना हुई है। उस योजना में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यकर्ता बनकर हम सभी कार्यकर्ता इस काम में लग रहे हैं। राजस्थान में इस कार्य के 2 चरण तय किए हैं। मकर संक्रांति से लेकर 30 जनवरी तक समाज के विशेष लोग जो बड़ी सहयोग राशि दे सकते हैं, उनकी सूची बनाकर हमारे सब कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। और दूसरा चरण 31 जनवरी से 15 फरवरी तक घर घर जाने की योजना बनी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की टोलियां तैयार हो रही है। अब खबर है झुंझुनू से, जहां विधायक बृजेंद्र ओला ने बीडीके अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही में अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि भी जाहिर की। इस मौके पर बीडीके अस्पताल के चिकित्सक और अन्य स्टाफ कर्मी उपस्थित रहे। और मैं पीएमओ साहब और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोविड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और न केवल अपने ज़िले की जांचों में आगे रहे, बल्कि सीकर और चूरू की जांचें भी यहाँ कई बार हुई हैं। तो और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि यहाँ कोविड वार्ड में एक भी पेशेंट नहीं है। मनोयोग से इसमें काम किया है।
खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से, जहां विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस दौरान कर्मचारी के परिजन और तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से विद्युत कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही मामले में सहायक अभियंता को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते कर्मचारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। दौसा के बांदीकुई में स्काउट गाइड्स की ओर से कोरोना जन जागरूकता रैली निकाली गई। स्काउट्स की ओर से निकाली गई इस रैली को पंचायत समिति परिसर से बांदीकुई उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों को नो मास्क नो एंट्री का भी संदेश दिया गया। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के निजी स्कूल्स की ओर से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फॉर्म्स जमा कराए गए हैं, लेकिन चालान नहीं निकलने की वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एसोसिएशन के सदस्यों ने पदाधिकारी बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के भरे गए आवेदन फार्मों के चालान नहीं निकलने की समस्या को लेकर बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली साहब से मिले। हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ चेयरमैन साहब की बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि फॉर्म भरने की तिथि एक बार बढ़ा देंगे और अंतिम तिथि 18 जनवरी होगी। इसके लिए हम चेयरमैन साहब का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बोर्ड का वही जो चेयरमैन साहब ने कहा है नॉर्मल फीस रहेगी, जो फीस पहले ली जा रही थी 600 रुपये रहेगी। ये चेयरमैन साहब ने हमें आश्वस्त किया है। आज भी आए, 2 दिन पहले मैं नहीं था, जब भी यहाँ आए थे वो सब सुन करके बोर्ड ने पहले ही फैसला ले लिया कि बच्चों को कि कोरोना काल है, आर्थिक संकट में पूरा देश जूझ रहा है, इसलिए हमने पहले ही सोच लिया कि एक बार अंतिम अवसर देते हुए हमने फिर से 18 जनवरी तक की डेट बढ़ा दी है। इसके पश्चात कोई नहीं बढ़ेगी। और मैं आपके माध्यम से सभी स्कूल के प्रधानाचार्य, संस्थापक, उनको ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो अंतिम दिन की वेट नहीं करें, उसके पहले ही जो भी रह गए हैं, बच गए हैं, उन बच्चों की फीस जमा कराएं। बूंदी में युवा दिवस के अवसर पर जनचेतना रैली निकाली गई। जनचेतना रैली को जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की गई। झुंझुनू में आशा सहयोगिनियों ने विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान सभी आशा सहयोगिनियां रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मानदेय बढ़ाने की भी मांग की। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में स्टेट मिनरल फंड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलों से आए हुए कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद 1000 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि इन प्रस्तावों में स्कूल, सड़क, कॉलेज सहित कई विभागों के कार्यों को मंजूरी दी गई है। तो वहीं नई खनन नीति को लेकर भाया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि ऐसी खनन नीति बने जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि नई खनन नीति के लिए कमेटी बनाई गई है, जो कि दूसरे राज्यों की खनन नीति का अध्ययन कर रही है। जैसे जो प्रस्ताव आए हैं और जो कई सीधे प्रस्ताव आए हैं,
उनको उनकी समीक्षा की गई और उसमें चाहे सिलोसिस से संबंधित पेशेंटों की मदद के संबंधित हो, चाहे जो इंदिरा गांधी मातृ शिशु योजना है उससे संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो, सभी महाविद्यालय के निर्माण से संबंधित हो, कई सेक्टर के काम आज स्वीकृत किए गए, लगभग 1000। तो वहीं कोटा एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। इस दौरान शहर के एयरपोर्ट इलाके में प्रशासन की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे, जिससे शहर में दहशत का माहौल बन गया। तो वहीं प्लेन हाईजैक की सूचना के बाद कमांडो और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। तभी प्रशासन ने इस पूरी सूचना को मॉक ड्रिल करार दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना की सूचना पर सभी विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आए। भरतपुर के मानसिंह सर्कल पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय युवा दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर ने बताया कि स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि किसी भी देश के लिए युवा सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वर्तमान समय में युवा बेरोजगारी की वजह से सड़क पर भटकने को मजबूर है, जिसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। इस एनएसयूआई महासचिव जितेंद्र गुर्जर समेत कई लोग उपस्थित रहे।